हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रूपाली आज आपको फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि बॉडीज क्लॉक, सर्कैडियन रिदम, हमारे शरीर की घड़ी। क्या आप अपने आसपास घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं? सुबह उठ के आप काम करते हैं और रात को हम सो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग दिन में भी तो सो सकते हैं ना, और हम रात में अपने ऑफिस जाके काम कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ये नहीं है हमारा रूल। हमारा रूल है कि दिन में हमको क्या करना है, उठना है, वेक करना है, और रात में हम लोगों को सो जाना है। सो इसे ही बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। हमारी एक ऐसी क्लॉक जो हमें ये बताती है कि हमें किस टाइम काम करना है, किस टाइम हमारी बॉडी के क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, हमारे हॉर्मोन्स किस टाइम पे क्या सिक्रीट हो रहा है, जिसे ही बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। और ये बेसिकली किस पे फोकस करती है? रेगुलेटिंग स्लीप पे, वेकफुलनेस एंड हेल्थ। हमारी हेल्थ किस तरीके से सर्कैडियन रिदम हेल्थ को प्रमोट करती है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सो बॉडीज क्लॉक, अब क्या है बॉडीज क्लॉक? इट्स अ circadian rhythm is a body's clock 24-hour cycle. It's a 24-hour cycle. In this फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस आर सीन। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, इमोशनली, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सर्कैडियन रिदम ही कर रही है। और ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स में ही नहीं होता है, ये प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाइस, ह्यूमन बींग, एनिमल, सबके अंदर एक सर्कैडियन रिदम होती है। एंड ये हमें बताती है कि किस टाइम क्या होना है, क्या चेंजेस आने हैं, खाने के टाइम पे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें सर्कैडियन रिदम के अंदर ही आती है। सो बेसिकली मील्स, एक्सरसाइज, सोशल इंटरेक्शंस, स्ट्रेस, तो दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे, नाइट एंड डार्कनेस के टाइम पे जब भी हम लोग मील्स लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर देखे जाते हैं, वो सब चीजें आज हम इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो जब हमने कुछ भी खाया है या ये इन सब एक्टिविटीज में से कोई भी चीज हमारे साथ हो रही है, लाइक स्ट्रेस हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? ट्रिगर करेगी। हमारे क्या करेगी? ट्रिगर होगा टू रिलीज हॉर्मोन्स इन द ब्रेन में। पहले हमारे पास ब्रेन में ट्रिगर होगा कि हमारे को हार्मोन्स क्या करने हैं, रिलीज करने हैं। हमारे ब्रेन में ट्रिगर होगा हमारे हाइपोथैलेमस में कि रिलीज ऑफ हार्मोन्स देखे जाएं। उसके बाद वो हार्मोन्स कहाँ जाएंगे? बॉडी टिश्यूज एंड ग्लैंड्स को सिग्नल जाएगा ब्रेन से कि हाँ अब ये हार्मोन्स रिलीज कर दीजिए, और बॉडी का फंक्शन क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा टिश्यूज में कि हाँ अब ये हार्मोन रिलीज कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन क्या है? एक मास्टर क्लॉक है। ब्रेन ही सब कुछ एक्ट कर रहा है कि क्या करना है, किस टाइम पे कैसे हमारा बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना है, किस टाइम पे हमें प्यास लग रही है तो वो, एंड हंगर, ये सारे फंक्शंस हमारे ब्रेन के अंदर हो रहे हैं। कहाँ? हाइपोथैलेमस में। ये मैंने एक डायग्राम दिखाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मॉर्निंग के 6 o'clock पे मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको क्या करता है? आपको कलर, आपकी स्किन पे जो कलर होता है वो प्रोवाइड करता है। और क्या करते हैं? हमें रिफ्रेश भी फील, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम लोग बहुत ही रिफ्रेश फील करते हैं और बहुत ही अच्छा फील करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन मेलाटोनिन। सो 6 AM के बाद, यानी कि जब सूरज की धूप निकलनी शुरू हो जाती है, ये जो हार्मोन स्टॉप हो जाता है, ये रिलीज नहीं होता। ये कब से क्रिएट करता है? ये करता है रात में या डिम लाइट में, जब लाइट कम है उस टाइम पे उसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है। तो मेलाटोनिन रिलीज कर स्टॉप हो जाएगा 6 AM पे। देन उसके बाद ये हमारे जो, हम लोग जब 12 बजे यानी कि आफ्टरनून में देखेंगे तो हमारे अंदर हाई अलर्टनेस दिखेगी हमें, और हम क्या करेंगे? बेस्ट कोऑर्डिनेशन भी हमारा तभी देखा जाएगा 12 बजे के बाद। उसके बाद 6 PM यानी कि शाम के 6 बजे जब दिन जो है वो ढलना स्टार्ट हो जाएगा, सूरज की किरणें कम हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। सुबह के 6 बजे कम हो जाएगा और शाम को वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस साइकिल शोज दैट हमारी किस तरीके से एक्टिविटीज वर्क कर रही हैं। लाइक अगर हम मॉर्निंग के 6 बजे की बात करेंगे
तो क्या हो रहा है, हम लोग मॉर्निंग में उठे, हंगर एंड थर्स्ट हमें फील होती है, देन डाइजेशन, हम कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देन डाइजेशन होता है। उसके बाद हम फोकस एंड एक्टिविटी यानी कि कोई भी काम में एंगेज हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर आफ्टरनून में हमें फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है, हम कुछ खाने के बाद फिर डाइजेशन पे आ जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा टायर्ड फील करते हैं, टायर्ड फील करने के बाद हम थोड़ा एनर्जाइज होते हैं, फोकस करते हैं, एक्टिविटीज कुछ भी काम करते हैं हम लोग। देन फिर से हमें प्यास, हंगर एंड थर्स्ट यानी कि भूख प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, फिर से डाइजेशन होता है और रात हो जाती है। तो ये साइकिल एक सर्कैडियन रिदम शो कर रही है कि हमें किस तरीके से हमारी बॉडी में चीजें हो रही है, किस तक कब हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये सब चीजें सर्कैडियन रिदम शो करती है। तो साइंस बिहाइंड द सर्कैडियन रिदम, अब हमारे इस साइंस के बारे में जानेंगे जो पीछे छुपी हुई है इस सर्कैडियन रिदम के। सो मास्टर क्लॉक जो है, मैंने आपको अभी बताया कि मास्टर क्लॉक कहाँ है, ह्यूमंस में मास्टर क्लॉक ब्रेन में होता है। सो मास्टर क्लॉक एग्जिस्ट इन द ब्रेन, एंड ब्रेन में बहुत सारे नर्व सेल्स भी होते हैं। तो ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स क्या है बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है SCN यानी कि सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से क्या करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन बताता है कि कितना प्रोडक्शन मेलाटोनिन का होना चाहिए बॉडी में। और ये कब करता है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लाइट। तो हमारे ब्रेन में एक मास्टर ग्लैंड है जो कि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या है, मास्टर क्लॉक जो कि है SCN जो कि ग्रुप ऑफ नर्व सेल से मिलके बनी है। SCN यानी कि सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस क्या करेगा, प्रोडक्शन बताएगा कि कितना प्रोडक्शन मेलाटोनिन का होना है और कितना नहीं होना है, और कितनी, और वो भी इस पे डिपेंड करता है जितनी लाइट, अगर डिम लाइट है प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर लाइट क्या है ज्यादा है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इवनिंग में। इन द इवनिंग पर्सन मास्टर क्लॉक इन द ब्रेन मेक मोर मेलाटोनिन। इवनिंग में यानी कि लाइट कम है तो क्या होगा, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या होगा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी सर्कैडियन रिदम है, ये कहाँ लोकेटेड होती है, ये होती है ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में। यानी कि मास्टर क्लॉक है वो तो ब्रेन में, लेकिन जो बायोलॉजी क्लॉक है यानी कि हमारी बॉडी की क्लॉक है वो कहाँ पे होती है, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में। नाउ सर्कैडियन रिदम इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस ये सर्कैडियन रिदम मेनली फोकस कर रही है, स्लीपिंग पैटर्न्स पे, हमें कब सोना है, कब नहीं सोना है, एपेटाइट एंड डाइजेशन, हमारा डाइजेशन कितनी अच्छे से इंप्रूव कर रहा है, कैसा भूख लग रही है उस पर करता है। देन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन और हार्मोन रिलीज, ये चार मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो सर्कैडियन रिदम परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज सर्कैडियन रिदम यानी कि बॉडी की क्लॉक नेचुरल लाइट में इन्फ्लुएंस, मतलब नेचुरल लाइट में क्या हो देखा जाता है, बहुत अलर्टनेस देखी जाती है, वेकफुलनेस देखा जाता है, एंड क्या होता है, डार्कनेस के टाइम पे हमारी बॉडी रेस्ट में हो जाती है ना। सम हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट द सर्कैडियन रिदम इंक्लूड, कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि सर्कैडियन रिदम को क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड रहते हैं। पहला है मेलाटोनिन, देन कॉर्टिसोल, लेप्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन मैंने बता दिया, आपके स्किन को कलर करता है, हमें रिफ्रेश फील कराता है। तो वो हार्मोन क्या करेगा, वो हमें स्लीप को भी इंड्यूस करने का काम करता है। तो इट विल मेक्स यू फील स्लीपी, आपको जब नींद आती है तो वो किस हार्मोन की वजह से आती है, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी सर्कैडियन रिदम को, यानी कि हमारी बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करने का काम मेलाटोनिन का है। मेलाटोनिन लेवल्स आर हायर इन एट द नाइट, मैंने आपको बताया रात में सीक्रेट होगा तो हायर हो जाएगा नाइट के टाइम पे और कम हो जाएगा दिन के टाइम पे। नेक्स्ट वी विल कम टू द कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन है, ये पीक रहता है इन द मॉर्निंग में, ये पीक पे रहता है। नेक्स्ट इज लेप्टिन, लेप्टिन एक हंगर हार्मोन है, एंड ये क्या करेगा, it follows circadian rhythm with the highest level between midnight and early morning. So midnight में और early morning में लेप्टिन जो होता है वो हाई रहता है। देन टेस्टोस्टेरोन का भी पीक लेवल कब आता है, बिटवीन 7 AM टू 10 AM, 7 AM से लेकर 10 AM तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई रहता है। नेक्स्ट वी विल कम टू
स्टेजेस ऑफ द सर्कैडियन रिदम। अब स्टेजेस कौन सी होती है? डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम में क्या देखा जाता है? जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, सो के आपका उठने के बाद आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका कॉर्टिसोल लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपका अलर्टनेस बढ़ेगी, आपका ध्यान बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, काम के ऊपर एक्टिविटी आप काम करेंगे। तो डे टाइम के टाइम पे क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड एक्सपोजर टू लाइट इंक्रीजेस द मेलेटोनिन प्रोडक्शन एंड एक्सपोजर टू लाइट क्या करेगा? बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा। यस। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे नाइट टाइम पे। नाइट टाइम पे क्या होगा? मेलेटोनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर और एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि शाम तक आते आते आपने नोटिस किया होगा आपकी बॉडी का एनर्जी जो है वो मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे आते आते क्या हो गया? एनर्जी कम हो गई। तो और एज द सन सेट्स, जैसे जैसे एनर्जी, जैसे जैसे सूरज की किरणें ढलने लगी, सूरज ढलने लगा, क्या हुआ? हमारा मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। यस, अ हार्मोन दैट इंड्यूसेस स्लीपीनेस विल इंक्रीज और प्रमोट स्लीप। नाउ हाउ लॉन्ग अफेक्ट सर्कैडियन रिदम? अब ये कितनी देर तक, क्या क्या चीजें हैं जो हमें हमारे सर्कैडियन रिदम को अफेक्ट करती हैं? तो हाउ लाइट अफेक्ट्स हमारी लाइट। आजकल लोग बहुत फोन चलाते हैं, उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, लैपटॉप के सामने काम करना, ये सब चीजें बहुत बढ़ चुकी है और ये क्या करती है? हमारे सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करती हैं, तोड़ती हैं। उसकी वजह से क्या होता है? हमारे अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। फोन को देखेंगे, उसके बाद कहेंगे कि नींद नहीं आ रही है। नींद कैसे आएगी? आपने तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन ही कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो यही मैं आपको बताऊंगी कि रोल ऑफ लाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लाइट यानी कि सूरज की किरणें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट क्या करती है? उसको डिस्टर्ब करती है, रेगुलेशन नहीं होने देती। तो एक्सेसिव ब्लू लाइट फ्रॉम द स्क्रीन कैन डिसरप्ट स्लीप पैटर्न्स। स्लीपिंग पैटर्न्स भी क्या होंगे? डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। रोल ऑफ लाइट इन रेगुलेटिंग द बायोलॉजिकल साइकिल। तो बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरीके से डिस्टर्ब हो रही है? क्या लाइट का रोल है उसमें? लाइट्स आईज हमारी डिटेक्ट करती है कि हमें कितना अमाउंट हमारी आईज में जाएगा, ये हमें आईज डिटेक्ट करती है लाइट को। एंड थ्रू द सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं आईज में, वो होते हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। तो ये सेल्स क्या करते हैं? सिग्नल करते हैं आईज के अंदर, क्या करेंगे? सिग्नल करेंगे टू द SCN यानी कि सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस को, क्या करेंगे कि सिग्नल करेंगे टू द ब्रेन कि अब जाओ, आप अपने बॉडी का फंक्शन रिलीज करेंगे हार्मोन्स, और बॉडी के दूसरे फंक्शंस को बोलेंगे कि अब आप ऑर्गन्स को बोलेंगे रिलीज करिए हार्मोन्स। जैसे कि ये क्या है? तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बॉडीज मास्टर क्लॉक। जो हमारे ब्रेन के एरिया को बोलते हैं हम लोग बॉडीज मास्टर क्लॉक। तो exposure to the natural sunlight during the day helps in the circadian rhythm। तो हम जब भी नेचुरल सनलाइट का एक्सपोजर होता है ड्यूरिंग द डे, तो वो क्या करते हैं? बॉडीज को सर्कैडियन रिदम को अलाइन करती है, एक रिदमिक में लेके आती है और उसको सप्रेस नहीं होने देते। एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ में सूरज की किरणों में हम लोग बैठते नहीं है, थोड़ी देर हमें जरूर सनलाइट का एक्सपोजर करना चाहिए, जिससे कि आपका मेलेटोनिन प्रोडक्शन नॉर्मल हो सके। नाउ व्हेन एक्सपोज टू ब्राइट लाइट योर बॉडी रिमेन्स अलर्ट, एक्टिव एंड एनर्जी। सो जब भी हम लोग एक्सपोजर करते हैं ब्राइट लाइट में, तो हमारे अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर एनर्जी फील होती है। Now we'll come to the effect of artificial light of on circadian rhythm। अब artificial light का क्या है? जब भी स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, ब्लू लाइट, कंप्यूटर्स की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से, टैबलेट्स की वजह से हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से डिले हो जाता है हमारा मेलेटोनिन प्रोडक्शन और उसकी वजह से हम सो नहीं पाते, तो मेकिंग इट हार्डर टू फॉल asleep एट नाइट। और ऑल्सो ये क्या करता है? मिसअलाइन कर देता है सर्कैडियन रिदम को। नाउ मेलेटोनिन एंड डार्कनेस। तो when light levels decreases, जब लाइट के लेवल धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो क्या होगा? सिग्नल हो जाएगा, मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। तो डार्कनेस इज एसेंशियल फॉर द मेलेटोनिन प्रोडक्शन।
नाउ विल कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो जब भी डिस्ट्रप्शंस होगा तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाएंगे, जैसे कि ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आजकल के जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिप्रेशन, ये सारी कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशंस इंक्रीज होने लग जाएंगी। तो अगर आपको अपनी बॉडी में ये कंडीशंस नहीं लेके आनी है तो आपको अपनी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना होगा, बैलेंस रखना होगा, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ ना आ पाए। नेक्स्ट इज हमें कैसे इनको मेंटेन कर सकते हैं, तो कुछ टिप्स दे रखी है अपनी सर्कैडियन रिदम को बैलेंस करने के लिए, इम्प्रूव स्लीप करने के लिए। तो पहले आपका एक स्लीप शेड्यूल बनाएंगे, एक ऐसा अलार्म लगा के उठे थोड़े दिन के लिए, आपको एक स्लीपिंग शेड्यूल रेडी करना होगा, लिमिट करना होगा अपने स्क्रीन टाइम को, अपने स्क्रीन टाइम को बेड से पहले लिमिट करना होगा। अगर आपको सोना है, नींद लेके आनी है रात में सही टाइम पे, तो उसके लिए आपको 2 घंटे पहले अपना फोन बंद करके साइड में रखना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी एक साउंड स्लीप आएगी। नेक्स्ट, गेट रेगुलर एक्सपोजर ऑफ नेचुरल लाइट, आपको नेचुरल लाइट का एक रेगुलर एक्सपोजर भी लेना पड़ेगा, उसी के बाद एक अच्छा क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम आपकी बैलेंस स्टेट में आ जाएगी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारे हॉर्मोन्स बैलेंस स्टेट में रहें। थैंक यू फॉर दिस। अब मैंने आपको ये बिल्कुल एक अच्छे से टॉपिक समझा दिया है, थैंक यू फॉर दिस टॉपिक, और मैं ऐसी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाती रहूंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।